आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए जुलाई महीने का तीसरा हफ्ता यानी 21 से लेकर 27 जुलाई तक का समय कैसा जाने वाला है। आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था इस 7 दिनों में आपको क्या प्रभाव दे सकती है, किन मामलों में मकर राशि वाले जातकों को विशेष शुभता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधान भी रहना है। ये राशिफल मकर राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मकर राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मकर राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मकर राशि वाले जातकों 29 मार्च 2025 से ही शनिदेव की साढ़ेसाती लगातार आपके ऊपर जो 2017 से चल रही थी वो समाप्त हुई है। तो 29 मार्च 2025 से ही शनि आपके पराक्रम घर में गोचर कर रहे हैं और इस पूरे हफ्ते भी पराक्रम घर में ही रहेंगे, लेकिन शनि वक्री रहने वाले हैं, दोबारा आपके द्वितीय वर्ग का परिणाम देंगे। राहु देव का गोचर आपके द्वितीय भाव में यानी वाणी भाव में हो रहा है। केतु मंगल की जो युति रहने वाली है वो आपके अष्टम घर में रहेगी। सूर्य देव का गोचर जो है वो बुध के साथ आपके राशि से सप्तम भाव में यानी वैवाहिक भाव में हो रहा है। देवगुरु आपके राशि के 6 हाउस यानी छठे भाव में इस 7 दिनों की समयावधि में रहेंगे। वहीं शुक्र देव की जो अवस्था है वो 26 तारीख तक आपके पंचम भाव में प्रभावी है, उसके बाद ये आपके छठे भाव में आने वाले हैं। तो देखिए, मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन माइनर ग्रहों का परिवर्तन जरूर होगा। तो अब आइए हम आपको बताते हैं मकर राशि वाले जातकों के जीवन में, जीवन के सभी आयामों में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए करियर और व्यापारिक जीवन के लिए समय कैसा है। देखिए, कर्म भाव के स्वामी वीनस यानी शुक्र देव माने जाते हैं, जो कि त्रिकोण भाव में स्वराशिस्थ होकर 26 तारीख तक बहुत ही अच्छी अवस्था में है। वही राशि के स्वामी शनिदेव आपके पराक्रम घर में मौजूद हैं, जिनकी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जा रही है। तो देखिए, मकर राशि वाले जातकों का जो मनोबल है और जो आपका उत्साह है वो बना हुआ रहने वाला है। शुक्र देव की अनुकूलता बहुत ही बेहतर है, तो करियर के मामले में आप किसी भी कार्य को एक्टिव होकर और बहुत ही क्रिएटिव होकर, रचनात्मक होकर काम करते हुए नजर आने वाले हैं। जो मकर राशि वाले जातक वर्तमान में करियर के मामले में रचनात्मक फील्ड में जुड़ाव रख के कार्य करते हैं, जैसे यदि आप कलाकार हैं, पेंटर हैं, राइटर, थिएटर या सिनेमा के फील्ड में आपका जुड़ाव है, जो लोग कोई भी व्यापार कर रहे हैं, चाहे कपड़े का व्यापार, ज्वेलरी का काम, बुटीक की दुकान हो, या जो मकर राशि वाले जातक वर्तमान में वाणी से जुड़ा हुआ भी कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें मकर राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। 26 तारीख तक शुक्र की अनुकूलता है, तो यदि आप जीवन में किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उसमें मकर राशि वाले जातकों को विशेष सफलता मिलेगी। बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको आर्थिक मामलों में क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, मंगल देव आपके ज्ञान भाव यानी जिस भाव से धन के बारे में, कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित लाभ के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी होकर आपके अष्टम घर में केतु के साथ प्रभावी है। अतः मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो आपके लगातार लाभ भाव को एक्टिवेट करने वाली है। अतः इस समयावधि में मकर राशि वाले जातक जीवन में किसी भी, यदि आप इस समयावधि में रिसर्च, अनुसंधान के फील्ड में जुड़ाव रखते हैं, यहां से आपको अच्छा खासा धन मिलेगा। जो मकर राशि वाले जातक जीवन में कोई लंबे समय से पैतृक संपत्ति प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। मंगल का धन और लाभ दोनों भाव से संबंध है, तो आपके जीवन में जो धन का प्रवाह है वो लगातार बना हुआ रहेगा।
अब देखिए समस्या क्या आपको हो रही है कि लगातार आपके धन भाव में राहु का गोचर हो रहा है, तो मकर राशि वाले जातक जीवन में धन कमाने के बावजूद भी धन को बचा नहीं पा रहे हैं। ऊपर से शनि वक्री होकर भी आपके द्वितीय भाव का परिणाम देंगे, तो मकर राशि वाले जातकों अनर्गल कार्यों से या शॉर्टकट तरीके से धन कमाने से आपको बचना चाहिए। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इन सभी मामलों में यदि आप धन का निवेश करना चाहते हैं तो सावधान रहना है। हालांकि राहु की 9वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे लगातार पड़ रही है। ऐसे में यदि आप मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, विदेश से संबंधित कोई भी काम करते हैं, या इस समयावधि में जो लोग मशीनरी, सोशल मीडिया, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें मकर राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब देखिए आपके लिए बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिए क्या संभावना दिखाई देने वाली है। अब देखिए कुंडली का चौथा घर और कुंडली का दूसरा घर परिवार के लिए जिम्मेदार है। कुंडली के चौथे भाव के स्वामी मंगल आपके अष्टम घर में प्रभावी है। वहीं आपके कुंडली के दूसरे भाव में राहु का गोचर लगातार हो रहा है। ऐसे में मकर राशि वाले जातकों के जीवन में ऐसे में मंगल का अष्टम घर में जाना माता के हेल्थ को लेकर भी कुछ समस्या दे सकता है। पारिवारिक जीवन के मामले में आपको दबाव का भी सामना करना पड़ सकता है। अतः वाणी के द्वारा परिवार में व्यर्थ के विवादों से आपको बचना है। हालांकि वर्तमान में बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव में लगातार पड़ रही है, तो मकर राशि वाले जातकों के घर में कोई मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन, या आप लोग खुद कोई किसी आयोजन में सम्मिलित होकर किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। यहां पर बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको एजुकेशन सेक्टर में क्या परिणाम मिलने वाला है। कुंडली के शिक्षा भाव के स्वामी कुंडली के शिक्षा भाव में ही अच्छी अवस्था में विराजित हैं। अतः मकर राशि के विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को आने वाली 26 तारीख तक मनोवांछित परिणाम मिलेगा। वर्तमान में बुध की अवस्था भी सूर्य के साथ प्रभावी है और शुक्र देव भी आपके पंचम घर में प्रभावी है। ऐसे में कोई क्रिएटिव फील्ड की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मकर राशि वाले जातकों को 26 तारीख तक अच्छा परिणाम मिल सकता है। कोई अगर इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं, अगर पूरी तन्मयता, पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ इंटरव्यू में बैठते हैं, उसके लिए समय यह बेहतर रहेगा। वही बात करते हैं रिश्तों के मामले में प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से क्या संभावना बनने वाली है। दोस्तों कुंडली का पंचम घर जो है वो रिश्तों में प्रेम संबंध के लिए जाना जाता है और कुंडली में शुक्र देव जो है वो प्रेम के ही कारक माने जाते हैं। ऐसे में दोनों ग्रहों का पंचम घर में पंचमेश पंचम घर में प्रभावी है, तो मकर राशि के प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों के मन में प्रबल मनोबल मिलने वाला है। इस समयावधि में कोई रिलेशनशिप में यदि आप हैं तो घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलेगा। देखिए कुंडली का जो 7वां घर है उसमें क्रूर ग्रह सूर्य देव का गोचर बुध के साथ हो रहा है। अतः वैवाहिक जीवन में ईगो की वजह से समस्या होने वाली है। सूर्य आपकी राशि को देख रहे हैं तो आपकी ईगो में भी वृद्धि होगी। आप किसी तरह से अपने आप को वैवाहिक जीवन में झुकाव की ओर नहीं ले जाएंगे, कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। वही सप्तम घर में सूर्य विराजित हैं तो आपके पार्टनर के स्वभाव में भी ईगो की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। इसकी वजह से व्यर्थ के विवाद भी आपके वैवाहिक जीवन में होने की संभावना दिखाई दे रही है। अतः मकर राशि वाले जातकों को जीवन में वैवाहिक शुभता के लिए जब तक सूर्यदेव सप्तम घर में प्रभावी है, तब तक आपको वैवाहिक जीवन के मामले में तालमेल बनाना चाहिए। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके ही चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है, तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं मकर राशि के लिए सेहत के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव ही माने जाते हैं, जो कि आपके पराक्रम घर में बहुत ही अच्छी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। अतः आने वाले 21 से लेकर 27 जुलाई के बीच में शनि की अनुकूलता मकर राशि वाले जातकों को दृढ़ इच्छा शक्ति, मनोबल और किसी भी कार्य को करने के लिए एक बेहतरीन जुनून आपको देने वाली है। अब देखिए शनि वक्री अवस्था में भी विराजित हो चुके हैं तो आपके दूसरे घर का परिणाम देने वाले हैं। अतः मकर राशि वाले जातकों को इस बात का भी ध्यान रखकर चलना है।
दोबारा आपके ऊपर 7.5 शुरू नहीं हुई है, लेकिन द्वितीय भाव का शनि परिणाम देंगे तो चंद्र राशि को प्रभावित करने वाले हैं। अतः मकर राशि के बहुत सारे जातकों के मन में प्रमाद और आलस्य की स्थिति भी निर्मित होने वाली है। अतः जीवन में किसी भी कार्य का निर्धारण जिस समय में आपने किया हुआ है उस कार्य को उतने समय में जरूर करने का प्रयास यदि आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब मकर राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में चूंकि 21 से लेकर 27 तारीख के बीच में श्रावण का महीना रहने वाला है, अतः आप भगवान शिव का विधिपूर्वक अभिषेक करते हैं या शिवलिंग पर यदि आप जलाभिषेक करते हैं, महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपके जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। दूसरा, मकर राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना है, तो समय आपके लिए बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।